नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं इस वक्त युवा शक्ति न्यूज। इस वक्त हम लोग कोलकाता के आउटराम घाट में सेवा समिति की तरफ से निःशुल्क जितने शिविर चल रहे हैं उसमें एक शिविर है कलकत्ता श्री कालिका देवी सेवा समिति, और वहां पर पहुंचे हुए स्थानीय पार्षद संतोष पाठक जी। सर, ये बताइए कि इतने जो लोग हैं वो गंगा सागर जाने की तैयारी में हैं और किस प्रकार से ये सेवा शिविर चल रही है उसके बारे में थोड़ा जानकारी। हम तो जब 8 साल के थे तब से पिताजी का हाथ पकड़ के यहाँ पे आते थे, उंगली पकड़ के उनका आते थे, और तब से ये एक अंदर से जिस दिन कैंप उठता है उस दिन के बाद से ये लगने लगता है कि बहुत कुछ चला गया, और आने के बहुत पहले से ये लगता है कि बहुत कुछ आ रहा है। तो यहाँ के एक अलग उत्साह है ये, और हम लोग बहुत सारी संस्थाएं, जितनी संस्थाएं हैं यहाँ, ये सारी संस्थाएं बाबा कपिल मुनि के आशीर्वाद से, माँ गंगा के आशीर्वाद से सारे लोग जो हैं सेवा भाव से सेवा करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। चूँकि बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के लोग आते हैं तो हम लोग का भी कर्तव्य बनता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सेवा दे सकें, लोगों के तकलीफ में रह सकें, दुख में सुख में रह सकें, तो बहुत आनंद आता है। कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के जो शिविर चल रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? हम कोविड के एंटी आदमी हैं, लेकिन अब तो जो नियम कानून है उसको मानना पड़ेगा, सबको मानना पड़ेगा, कानून है ये, तो सबको ये में रहना चाहिए। लोग बहुत ज़्यादा टीवी के माध्यम से या इसके माध्यम से प्रचार कर रहे हैं, उतना है नहीं, क्योंकि गांव में हम लोग देखते हैं उस ढंग से सभी लोग वैसे ही रहते, आज भी वैसे ही रह रहे हैं, लेकिन शहरों में ज़्यादा इसका जो ये है तो सावधानी थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि मुंह और नाक जो है वो अगर छींक वगैरह या खांसी वगैरह का आ रहा है तो उसके माध्यम से ही जो उसका ये है वायरस जो है वो ढुक रहा है, तो थोड़ा सावधानी जरूर रखना जरूरी है। बिहार और झारखंड के लोग भी, दर्शक जो हैं वो भी इस वक्त संतोष पाठक को देख रहे हैं। यूथ जो ब्रिगेड है वो आपके साथ है इस पूरे कोलकाता में, और दूसरी बात है कि हिंदी भाषाभाषी समाज के एक बड़े चेहरे के रूप में आपको माना जाता है। जो लोग गंगा सागर के लिए कूच कर रहे हैं अभी बिहार और झारखंड और उत्तर प्रदेश से, जो अभी पहुंचे नहीं है, बस निकलने वाले, उन लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे? तो नहीं, हम माँ गंगे से प्रार्थना करेंगे कि जितने भी लोग आ रहे हैं सबको माँ आशीर्वाद दें, उनका स्नान बढ़िया हो, दर्शन बढ़िया हो कपिल मुनि बाबा का, और सारे जो सेवा करने वाले लोग हैं उनके ऊपर भी माता जी का आशीर्वाद पड़े, ताकि बराबर उनके अंदर ये उत्साह बना रहे कि सेवा कार्य जो है चलता रहे। पाठक जी, आप तो सालों भर सेवा में लगे रहते हैं। जब हम लोग आपके भी वार्ड में चुनाव के वक्त जब हम लोग जा रहे थे तो लोग कह रहे थे कि पाठक जी को आने की जरूरत नहीं है, हम लोग का आशीर्वाद उनके साथ है, और भले ही चाहे कितनी भी प्रतिद्वंदिता हुई, लेकिन बावजूद इसके आप विजयश्री आपके ही सिर पर आ गया। अब बड़ी बात यहाँ पर यह हिंदी भाषा भाषी समाज के आप एक मुखिया के तौर पर देखे जाते हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल में? संदेश ये देना है कि लोगों के तकलीफ में रहना, और क्या हम बड़ा नेता हो गए, घर में बैठे रहे, किसी की तरफ गए नहीं, ये नहीं। सबसे बड़ा संदेश ये है कि लोगों के तकलीफ में रहना, और इसके चलते भगवान का आशीर्वाद और जनता का आशीर्वाद, आप सबों के माता पिता का आशीर्वाद हमारे साथ रहा। जो चुनाव में हुआ आप सबों ने देखा, आप खुद भी वहाँ थे प्रकाश जी, तो इसलिए ये जो हुआ उसका जवाब जो है भगवान और जनता ने करारा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके बेशकीमती समय के लिए। देखिए संतोष पाठक जो है किस प्रकार से कालिका देवी सेवा समिति कालिका इलेक्शन जीतने पर आपको हार्दिक, जिस प्रकार से देखिए जिस प्रकार से कलकत्ता श्री कालिका देवी सेवा समिति की तरफ से संतोष पाठक जी का स्वागत किया जा रहा है। हिंदी भाषाभाषी समाज के एक बड़ी शख्सियत के रूप में देखे जाते हैं संतोष पाठक। ठीक है, बेशकीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संतोष पाठक जी। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी आपको बताया कि इस समिति के और भी पदाधिकारियों से आप लोग की मुलाकात करवाएंगे। अब बताइए कि ये जो निःशुल्क शिविर लगा हुआ है कितने सालों से लगा हुआ है? और आज का 28वां साल है, 28वां साल यहाँ है और हमारा 12वां साल वहाँ है। इसकी क्या क्या खासियत है, क्या क्या श्रद्धालुओं को आप लोग दे रहे हैं, थोड़ा बताइए। देखिए, पहली बात तो है कि खाना मिले न मिले, कम से कम उनको बैठने की जगह और सोने की जगह मिल जाए, ये सबसे बड़ा होता है, क्योंकि सब थक करके आते हैं तीर्थयात्री। उसके बाद में इनको नाश्ता हुआ, खाना हुआ, ये क्योंकि यहाँ तो कोई कलकत्ता में तो रिश्तेदार भी आ जाएगा, लेकिन हमारी जो कैंप गंगा सागर में मात्र इस उद्देश्य से लगाई गई है कि कम से कम जो कलकत्ता वासी, तो यहाँ तो रिश्तेदार भी मिल जाएंगे, लेकिन गंगा सागर में किसी का कोई रिश्तेदार नहीं मिलेगा। तो वहाँ हम सबके अपने बन करके वहाँ कैंप लगाते हैं। हमारे यहाँ कोई भी प्रतिबंध नहीं कि कहाँ का है कहाँ का नहीं है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। और
आशा करते हैं कि हमारे यहाँ जो भी आए उसकी सेवा की जाए और लौटने ना पाए। आप बताइए कि निःशुल्क जो शिविर चल रहा है, लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, हमारी समिति के सचिव साहब श्री उमा शंकर पांडे जी ने जो अभी अभी आप लोगों को जानकारी दी वो वास्तव में सही ही है। हम यहाँ गंगा सागर क्षेत्र में आने वाले सभी तीर्थयात्रियों का हार्दिक स्वागत करते ही हैं। यहाँ जो जैसा कहा जाता है कि सभी तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, अपने भारत देश के तो लोग आते ही हैं, फिजी, त्रिनिदाद, मॉरिशस तक के लोग भी आते हैं। उन लोगों के भी जीवन का यही उद्देश्य होता है कि एक बार गंगा सागर का हम दर्शन करें, गंगा सागर में स्नान करें। तो यहाँ पर रहने की, खाने की, दवा की सारी व्यवस्था तक फ्री की जाती है। जिस तरह से आप यहाँ कैंप का संचालन देख रहे हैं, इसी तरह से गंगा सागर क्षेत्र में भी 3 नंबर रोड पर, वहाँ पर भी कालिका देवी सेवा समिति के नाम से कैंप आयोजित की जाती है। सारी सुविधाएं वहाँ पर भी निःशुल्क होती हैं। कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से आप लोग यहाँ कार्य कर रहे हैं? गवर्नमेंट के जो नियम बनाए गए हैं उनका हम लोग अक्षरशः पालन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसा आप लोगों के माध्यम से डराया गया है ऐसा हमको नहीं लगता है। क्योंकि सर्दी जुकाम हो गया तो सभी लोगों को इतना प्रचार कर दिया जाता है कि वो सभी लोग डर जाते हैं, बेचारे घर से निकलना नहीं चाहते हैं। तो कुछ लोग मास्क भी लगाते हैं, कुछ लोग मास्क भी नहीं लगा रहे हैं, लेकिन इससे बचने की जरूरत है। हम लोग ये प्रयास करेंगे कि कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन हो हमारे जितने, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में हम लोगों के कैंप वहाँ फुल में लगाएं। ये नहीं कि कोरोना में छोटी कर दी जाए, इस उद्देश्य से कि अगर तीर्थयात्री भी कम आएंगे तो कम से कम उनकी सोशल डिस्टेंसिंग होगी। ये समाज सेवा का विषय है और जैसा कि हमारे सचिव महोदय ने बताया कि 28 वर्षों से हम लोग सेवा कर रहे हैं और इस कोरोना के काल में भी, इतने मुश्किल समयों में भी, जो हमारे पदाधिकारी चाहे आउटराम घाट पे हों चाहे गंगा सागर घाट पे हों, इतनी तन्मयता के साथ वहाँ पर कार्य कर रहे हैं। एक योद्धा के रूप में कार्य कर रहे हैं कि सभी अपनी जान की बाजी को लगा के कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय में घर से बाहर नहीं निकलना चाहता व्यक्ति। ऐसे में अगर सेवा के लिए कि जो भी बाहर से आए हुए हैं, हमें ये डर नहीं है इस बात का कि कौन कहाँ से आया है। इस बात का हमें उद्देश्य लेके चल रहे हैं कि जो भी हमारे देश के धर्मार्थी या विदेश के धर्मार्थी आए हैं, उन सभी का सेवा और उनकी समुचित व्यवस्था, खाने से लेकर के उनके स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग देखते रहिए युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पैनी नजर। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।